उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा की नवीं किस्त। धाड़ की आवाज पर अबरू ने दरवाजे की तरफ देखा तो सिकंदर शाह को देखकर इसे अपने नुकसान का ख्याल आया। वो फौरन खड़ी होती गुस्से से चिल्लाई, मिल गई खुशी तुम्हें सिकंदर शाह, हो गई तुम्हारे मन की मुराद पूरी, मिल गया तुम्हारे दिल का सुकून मेरी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन एक बात याद रखना सिकंदर शाह, मेरा अंग अंग नफरत करता है तुमसे, मेरी हर बद्दुआ में तुम शामिल हो। तड़ाख तड़ाख तड़ाख। अबरूजमान इसका गिरबान पकड़े चीखी जब सिकंदर शाह के पे दर पे 3 थप्पड़ से वो लहरा कर बेड पर जा गिरी। तड़ाख। और इससे भी ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। सिकंदर शाह इसे कंधों से झंझोड़े एक और थप्पड़ रसीद करता धाड़ा, तुम जंगली वहशी दरिंदे, छोड़ो मुझे। सिकंदर शाह इसे जोर से बेड पर पटकता इसकी तरफ बढ़ने लगा। खबरदार, दूर रहो, आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। सिकंदर शाह आगे बढ़ता बेड पर बिल्कुल इसके बराबर गिरता इसकी कलाई खींच ली। ये इस कदर अचानक हुआ था कि अबरू संभल न सकी और टूटी हुई शाख की तरह सिकंदर शाह के ऊपर गिरी। छोड़ो मुझे। सिकंदर शाह दोनों बाजू इसके गिर्द हिमायल करता इसका घेरा मजीद तंग कर चुका था। छोड़ो मुझे, प्लीज रहम करो मुझ पे। अबरू का वजूद खौफो हरास से कपकपा रहा था। इसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। आंसू बहुत तेजी से इसकी आंखों से गिरते सिकंदर शाह के चेहरे पर गिरने लगे। सिकंदर शाह ने इसकी पलकों पर ठहरे आंसू अपने होंठों से चुन लिए तो अबरू को अपनी जान निकलती महसूस हुई। नहीं, छोड़ो मुझे, प्लीज रहम करो मुझ पे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। कितनी बार कहूं मुझे वास्ते ना दिया करो, तुम्हें सुनाई नहीं देता। कोई फायदा नहीं, मुझे रहम नहीं आएगा। तुम रोगी तड़पोगी, मुझे सुकून मिलेगा, तुम्हारी बर्बादी मेरे लिए खुशी है। सिकंदर शाह इसके बाल मुट्ठी में भेंचे बहुत जोर से गरजा तो अबरू के आंसू ठहर गए। अबरू रहमान, जितना तुम रोगी गिड़गिड़ाओगी इतना ही मुझे जालिम पाओगी। मेरी नफरत मेरा इंतकाम सह नहीं पाओगी। जीना हराम कर दूंगा मैं तुम्हारा अबरू जमान। क्यामत की सी जिंदगी गुजारोगी तुम और तुम्हारे घर वाले। सिकंदर शाह इस पे झुका गर्जा, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज रहम करो मुझ पे। बाबा, बाबा मुझे बचा लें, बाबा। सिकंदर शाह हाथ बढ़ा के बेड साइड लैंप बुझा चुका था। इसकी गिरफ्त अबरू पर तंग हो चुकी थी। अबू का रोना सिसकना गिड़गड़ाना भी इस जालिम का दिल ना पिघला सका। तारीक कमरे में सिकंदर शाह की बरबरियत जबकि अबरू रमान की सिसकियां उरूज पे थीं। गुलाबों सा मेरा चेहरा हुआ सरसों, दिए आंखों के बुझते ही गए यकदम। अभी कुछ रात बाकी थी, अभी दिल की जमी पे फूल खिलना था कि बंजर कर गया कोई। अभी कुछ ख्वाब पलकों पे लिखे ही रह गए बाकी। अभी तो हमने मिलकर धड़कनों में गीत बुनने थे, अभी तो तितलियों के रंग चुनने थे। अभी से तुमने सोचा और चाहा हम बिछड़ जाएं। चलो मेरे साथ, बहुत हो गया तमाशा, खत्म करो अब ये गुनाह की बोतली को। दिल वॉशरूम में बेसन पे झुकी थी जब सितारा मैडम अंदर दाखिल होती इसे बाजू से खींचती जोर से चीखी, क्या बदतमीजी है ये, पागल हो गई हो सितारा मैडम, कहाँ जाऊं मैं। दिल अपना बाजू झटके से छुड़वाती गुस्से से बोली, मेरे साथ डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने। दिमाग तो ठीक है आपका, क्या ओल फोल बके जा रही हैं। दिल कमरे में आते ही निढाल सी बेड पे बैठ गई। हाँ ठीक है दिमाग मेरा, और तुम्हारा भी ठीक कर दूंगी, दिल भी। बंद करो ये ड्रामे और खत्म करो इस गुनाह को। क्या गुनाह गुनाह की रट लगा रखी है, कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह। ये कोई गुनाह नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा जायज बच्चा, निकाह किया मैंने इससे, इसी का बच्चा है। दिल गुस्से से चिल्लाई तो इसका सारा वजूद कपकपा रहा था। अच्छा, फिर क्यों छोड़ गया तुम्हें, कहाँ है वो निकाहनामा, क्या सबूत है तुम्हारे पास इस निकाह का। है कोई सबूत, है, नहीं है ना, क्योंकि इसने निकाह का ड्रामा किया था, कुछ पल रंगीन करने थे इसने तुम्हारे साथ। तुम एक तवाइफ थी और हमेशा रहोगी। तवाइफ ना कभी बीवी बनी है, ना बनेगी, और ना ही कभी बन सकती है, क्योंकि वो हर किसी के लिए उतरन है, उतरन। नहीं हूं मैं किसी की उतरन, साफ शफाफ किरदार था मेरा। इस गंदगी का कीड़ा जरूर हूं, लेकिन किरदार आने की तरफ साफ रखा मैंने। लम्हा लम्हा हिफाजत की अपनी आबरू की, अपने ऊपर उठने वाली हर गंदी नजर को रोका। शाह, जो शाह ने किया मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी इसे। पल पल सुकून को तरसेगा वो, बद्दुआ है मेरी ये।
आह लगेगी मेरी इसे। सबूत? गवाह कहाँ है? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर इसे शौहर माना, और ये इसी का बच्चा है, मेरी जायज औलाद। दिल तेज तेज बोल रही थी कि इसका सांस फूलने लगा। आंसू कतरा कतरा इसकी आंखों से बहने लगे। वो टेबल का सहारा लिए खड़ी रही। मैं तुम्हें अपना बच्चा मारने नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है। वो अपने पेट पर हाथ रख के खुद कलामी करने लगी जब सितारा ने आगे बढ़ते इसे कंधों से झंझोड़ा। क्या बताओगी लोगों को? क्या जवाब दोगी माशरे को? और सबसे बढ़कर क्या बताओगी इस बच्चे को कि कौन है इसका बाप, क्या है इसकी हैसियत? मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं। और माशरा? कैसा माशरा? वो माशरा जिसके लिए मैं गाली, मेरा वजूद सवालिया निशान, दिन के उजाले में मुझसे हाथ मिलाना जिनकी तौहीन है, ऐसा माशरा? मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती, तुम्हें भी सितारा मैडम। वो उंगली सितारा की तरफ करते नफरत से बोली। और बच्चा? मेरा बच्चा खुद अपने बाप को तलाश कर लेगा तलाश अपनी माँ के मुजरिम को, पकड़ेगा इसका गिरेबान, दिलवाएगा मुझे इंसाफ। ये भूल है तुम्हारी कि मैं ये बच्चा दुनिया में आने दूंगी। मैंने बच्चे पालने का इदारा नहीं खोला हुआ कि आए रोज एक नया बच्चा आता रहे इस कोठे पे, और सितारा मैडम इस गुनाह के ढेर को बड़ा करती रहे। हाँ, तुम्हें एक फेवर दे सकती हूँ। तुम एक बार फिर नाचना शुरू कर दो, बढ़ा दो इस कोठे की शान को अपने जलवों से, लूट लो दीवानों के दिल अपनी अदाओं से। तो मैं जगह दे सकती हूँ तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को भी। नहीं तो इस कोठे से बाहर हर भेड़िया गात लगाए बैठा है, नोच नोच के खाएगा तुम्हें। सोच लेना, सौदा महंगा नहीं है। सितारा मैडम इसे गुस्से और नफरत से बेड पर गिराती कमरे से निकल गई। दिल की चीख बुलंद हुई, आंसू तेजी से अपना रास्ता बनाते बह निकले, जबकि वो खुद को बेबसी की इंतहा पे महसूस कर रही थी, जहां पे आके इसकी हिम्मत, इसका निडरपन, सब कुछ खत्म हो रहा था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी शाह, नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। वो बुड़बुड़ाती हुई निढाल सी बेड पे दराज हो गई। बाबा, बाबा, अबरू, अबरू, मेरी अबरू, बचाओ उसको, अबरू। बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? बाबा प्लीज होश में आए, आंखें खोलें। जमान अहमद का ऑपरेशन हो चुका था, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने इन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस से बचाने के लिए नींद आवर अद्वियात दे रखी थी। हया इनके पास ही चेयर पे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, जब बाबा को बुड़बुड़ाते देखकर फौरन इन पे झुकी, इनका चेहरा थपथपाने लगी। बाबा प्लीज आंखें खोलें। अबरू, मेरी अबरू। हया, वो मेरी अबरू को ले गया। बाबा, कौन ले गया आपी को? प्लीज बाबा, अपी आ जाएगी। हया इनके हाथ चूमती रो पड़ी। नहीं, वो नहीं देगा मुझे मेरी अबरू। वो मार देगा इसे। वो छीन ले गया। मुझे मेरी आबी ला दो, मेरी आबी। जमान अहमद बोलते बोलते खांसने लगे। बाबा, बाबा पानी पिए बाबा। हया गिलास इनके मुंह से लगाती पानी पिलाने की कोशिश करने लगी तो पानी इनके मुंह से गिर गया। बाबा, डॉक्टर, सिस्टर। हया भागती हुई डॉक्टर को बुला लाई तो डॉक्टर ने एक बार फिर चेकअप के बाद इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो गनूदगी में चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद हया इनके पास बेड पे बैठी इनके सीने पे सर रखकर रोने लगी। अपी प्लीज आ जाओ। कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ चली गई हो हमें अकेला छोड़ के? या अल्लाह, मेरी अपी को भेज दे। रोते रोते हया की हिचकी बन गई जब पास पड़ा इसका मोबाइल बजा। इसने आंसू साफ करते मोबाइल उठाया तो घर से कॉल थी। हेलो फहद, अम्मी कैसी हैं? अपी, अम्मी बेहतर हैं, अभी थोड़ी देर पहले इन्हें सूप पिलाया है, अब सो गई हैं। अपी, बाबा कैसे हैं? फहद, बाबा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो परेशान ना हो। हया के आंसू गिरने लगे। अपी, अबरू अपी कहाँ चली गईं? मोहल्ले की कुछ औरतें आई थीं, अपी पे बहुत बुरे इल्जाम लगा के गई हैं, और ये भी कहा कि हम ये मोहल्ला छोड़ जाएं। अपी, हम कहाँ जाएंगे? हया को लगा मोबाइल इसके हाथ से छूट जाएगा। फहद, सब लोग बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम परेशान ना हो। दुआ करो बाबा अम्मी ठीक हो जाएं, फिर सब अच्छा हो जाएगा। हया को बोलना मुश्किल लग रहा था। और कोई भी आए दरवाज़ा ना खोलना, अपना और अम्मी का ख्याल रखना। तुम मेरे ब्रेव भाई हो ना। मैं सुबह आऊंगी घर, परेशान ना होना, और कुछ ना सोचना, सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। जी अपी, आप भी सो जाएं, 2 दिन से आप भी नहीं सोई। फहद के लहजे में इसके लिए ख्याल और प्यार ही प्यार था। ठीक है। इसने फ़ोन रख दिया और वुजू करने चली गई।
आसमान टूटा था, बादल गरजे थे और ना ही ज़मीन फटी थी। फिर भी क़यामत आई और आके गुजर गई। ऐसी क़यामत जो अबरू ज़मान के वजूद को फना कर गई। इसकी इज़्ज़त व अबरू की धज्जियाँ उड़ा गई। इसकी हस्ती को रोंद गई। अबरू ज़मान जिसने हमेशा अपनी इज़्ज़त, अपने पंदार का ख्याल खुद से बढ़कर किया, जो हमेशा अपना सर फ़ख्र से उठा के चलती थी, जिसका हर कदम इसके मजबूत होने की गवाही देता था, जिसने हमेशा खुद पे उठने वाली बुरी निगाह से खुद को बचाया था, जिसका किरदार आईने की तरह शफाफ था, जिसने हमेशा खुद को सेंच सेंच कर इस शख्स के लिए रखा था जो इसकी ज़िंदगी का वाहिद महरम होता। अपने ख्वाब, अपने एहसासात, अपना प्यार और अपना आप सिर्फ इस महरम के लिए संभाल रखा था। अपनी ज़िंदगी का हर कदम फूंक फूंक के रखा था। फिर ये क्या हुआ? ये कौन था जो इसकी हस्ती को रौंद गया था, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा गया था, इसके वजूद को हवस का निशाना बना गया था, इसके वजूद को वहशी दरिंदों की तरह नोच लिया इसने, इसके ख्वाबों ख्वाहिशों का महल तोड़ गया, इसके एहसासात मुंजमद कर गया, इसकी आंखों को बंजर और वीरान कर गया, इसकी समातों में अपनी नफरत के नगमे सुना गया। ये क्या? कौन था ये? कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई जंगली वहशी दरिंदा, कोई कातिल? कौन था ये? महरम तो नहीं था। सिकंदर शाह अबरू की हस्ती को फना करके चला गया। इसका रोना बिलखना, गिड़गिड़ाना, रहम की भीख मांगना, इस पाक ज़ात के वास्ते देना, इसकी इल्तिजाएं, कुछ भी इस जालिम के दिल को ना पिघला सका। और वो कितनी बेदर्दी से इस मासूम को बेआबरू कर गया था। अबरू ज़मान हार गई थी, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुकी थी। वो अभी तक जिंदा थी। वो जिंदा कैसे रह सकती थी इतना सब कुछ होने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद? वो कैसे जी रही थी? क्या सिर्फ सांसों का चलना जिंदा रहना होता है? अब्दुल जमान अपना सब कुछ लुटा के सुकड़ी सिमटी यकटक छत को घूर रही थी। इसकी निगाहें साकत थीं। सिकंदर शाह अपने बेड पे लेटा गहरी नींद के मजे लूट रहा था जब इसका मोबाइल बजा। इसने हाथ बढ़ा के मोबाइल उठाए बगैर देखे कान से लगा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। फरीद, बोलो फरीद, क्यों डिस्टर्ब किया? इसका गुस्सा एकदम ऊंध आया। आई एम सॉरी सर। सर, आपकी शक्ति की कॉल आई थी। आपकी मीटिंग है 1 घंटे बाद। ओह यस, आई रिमेंबर। फरीद, मेरा ब्रेकफास्ट एंड गाड़ी रेडी रखो। आई एम कमिंग। यस सर। सिकंदर शाह मोबाइल बेड पे फेंक के अपना ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गया। सर, फरीद ने इसे काफ़ी सर्व की। सिकंदर शाह जल्दी जल्दी हाथ चलाता ब्रेकफास्ट फिनिश करता उठा तो फरीद भी इसका बैग लिए इसकी पैरवी करने लगा। वो हमेशा की तरह अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ जा रहा था। जब सब्बो, जो मुलाजमा थी, नाश्ते वाली ट्रे लिए आ रही थी। सलाम साहब, सब्बो ने डरते डरते सलाम किया। ये सिकंदर शाह का इशारा ट्रे की तरफ था। साहब, ये बीबी के लिए नाश्ता लेके गया हम, पर उन्होंने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। जाओ। सिकंदर शाह मुठियां भींचे जब्त की इंतहा पे था। इसका चेहरा जब्त की शिद्दत से दहक रहा था। वो मीटिंग के बाद ऑफिस में बैठा अपने हाथों से कनपटियां सहला रहा था। इसका जहन अभी तक मुलाजमा की बात की तरफ था। साहब, उन्होंने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। समझती क्या है इडियट वो खुद को? अभी अकड़ नहीं गई इसकी? वो हाथ से मेज पर पड़ी सारी चीजें नीचे गिराता चीखा। इसका गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। हेलो फरीद, क्या न्यूज़ है? सर, मैं अभी आप ही को कॉल करने लगा था। सर, अभी अभी पता चला कि जमान अहमद को घर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक है और इनकी वाइफ को भी बार बार दौरे पड़ रहे हैं और मोहल्ले वालों ने भी इनका जीना हराम किया हुआ है। गुड जॉब, कीप इट अप, बाय। उफ, अबरू जमान, आज तुम एक और बुरी न्यूज़ सुनोगी। सिकंदर शाह सिगरेट सुलगाता कश लेने लगा जब इसका मोबाइल बजा। बीना आंटी कॉलिंग। बीना आंटी? उठाऊं ना उठाऊं? कहीं जफर ने इन्हें सब बता तो नहीं दिया? उफ, जफर, देख लूंगा मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा कैसा है? आई एम गुड, आप कैसी हैं? और अंकल? सिकंदर को तसल्ली हुई कि जफर ने इन्हें कुछ नहीं बताया था। जान, इतने दिन हो गए आपको चक्कर लगाए हुए, आपको हमारी याद नहीं आई? आई एम सॉरी आंटी, कुछ बिजी हूँ, बट जल्दी ही आने की कोशिश करता हूँ। ओके बेटा, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकती ना? प्लीज आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? सब अच्छा है ना? सब ठीक है। ओके आंटी, मैं फ़ौरन ही आने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे बैठकर बात होती है। अल्लाह हाफिज। आंटी को क्या हुआ?
कहीं जफर ने उफ आई डोंट केयर अगर बता भी दिया, वो सोचता हुआ एकदम गुस्से से बोला और इंटरकॉम उठा लिया। हेलो सफ़ीर, कोई मीटिंग तो नहीं? नो सर, मंडे तक कोई मीटिंग नहीं। सफ़ीर ने सारी तफसील बताई। ओके, आई एम गोइंग एंड यू विल मैनेज एवरीथिंग इन द ऑफिस, ओके? एंड कल जो भी फर्स्ट फ्लाइट हो कराची की वो बुक करवा दो। श्योर, आई डू इट सर, बाय। सिकंदर शाह ने इंटरकॉम रखा और अपना सेल उठाया और चेयर की बैक पे लटका कोट बाजुओं पे रखे ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसी जिंदा औरत थी, एक शख्स ने मुझको मार दिया। एक सब्ज शाख गुलाब की थी, एक दुनिया अपने ख्वाब की थी। वो एक बहार जो आई नहीं, इसके लिए सब कुछ हार दिया। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको, इस सुख ने जो आजार दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की और किन लोगों को प्यार दिया। हुजरे में महफिल अपने उरूज पे थी। आज फिर एक अरसे बाद दिल आवेज ने इस महफिल को चार चांद लगाए थे। पैरों में घुंघरू बांधे, खुले बाल, अपने नाजुक सरापे के साथ वो कई दीवानों के दिल पे छुरियां चला रही थी। सब हजरात एक कितार में तकियों से टेक लगाए बैठे शराब और सिगार के मजे ले रहे थे और कई मंचले महवे रक्स लड़कियों की बाहों में बाहें डाले एक हाथ में शराब का गिलास पकड़े शराब और शबाब दोनों में गुम थे। तुम सिर्फ नाचने वाली, रात को दूसरों के बिस्तर की जीनत बनने वाली तवाइफ, तवाइफ, नाजायज बच्चा। दिल अपने ख्यालों में गुम मस्त हुए नाच रही थी जब किसी ने इसके पाँव में पाँव दिया तो वो लहरा के इस शख्स के पहलू में जा गिरी। दिल के मुंह से चीख निकली जबकि बाकी सभी तमाशाइयों के कहके बुलंद हुए। दिल ने नजर उठा के देखा तो इसकी आंखें साकित हो गईं। वो शाह के पहलू में गिरी थी जो चेहरे पे मकरूह मुस्कुराहट सजाए नजरें इसके चेहरे पे गाड़े था। खुश आमदेद दिल डार्लिंग, कैसा लगा सरप्राइज? वो इस पे झुका मकरूह मुस्कुराहट लिए बोला। दिल इस पे नफरत भरी निगाह डाले जाने लगी जब शाह ने इसे बाजू से पकड़कर खींच लिया और वो एक बार फिर इसके पहलू में आ गिरी। इसका चेहरा जब्त की शिद्दत से दहक रहा था। छोड़ो मेरा बाजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिश शिश शिश, कहाँ चल दी जाने मन? कुछ देर हम दीवानों को भी शर्फ मुलाकात बख्शो। शाह इसके गुस्से को इग्नोर करता कमीनगी से बोला तो सबका कहकहा पड़ा। हाँ जाने मन, कुछ वक्त हमें भी तो दो। दिल झटके से अपना हाथ छुड़वाती एक नफरत बड़ी निगाह सब पे डालती भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं खाना मुझे, जहर ला दो मुझे, एक ही बार मेरी जान छूटे। इतनी जल्दी तो नहीं छूटने वाली जान। अबरू बेड पे घुटनों में सर दिए बैठी चीखी। वो समझी शायद फिर मुलाजमा आई हो, लेकिन सिकंदर शाह की आवाज पे इसके रोंगटे खड़े हो गए। खौफो हरास ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसने सर उठा के सिकंदर शाह को देखा। सिकंदर शाह सामने सोफे पे बैठा टांग पे टांग रखे बहुत फुर्सत से इसे ही देख रहा था। तुम मैं, अबरू खौफजदा सी बोलती अपने आप में सिमट गई। इसका वजूद कपकपा रहा था। इसकी आंखों के सामने रात वाला सिकंदर शाह घूमने लगा। क्या हुआ, डर गई शेरनी? सिकंदर शाह सिगरेट सुलगाता हंसा। वो अबरू के चेहरे पे अपने लिए डर खौफ सब कुछ देख सकता था और यही तो वो देखना चाहता था। बात यह है कि मुझे आज ही पता चला कि ससुर साहब बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। सोचा इनकी तबीयत ही दरियाफ्त कर लूं। क्या क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बाबा को? क्या किया इनके साथ, बताओ मुझे। अबरू बाबा के जिक्र पे सारा डर खौफ भुलाए जख्मी शेरनी की तरह इस पे झपटी तो सिकंदर शाह इसका हाथ खींचे इसे अपने पहलू में गिरा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो घटिया इंसान, जलील दरिंदे, छोड़ो। सिकंदर शाह ने अपना हाथ सख्ती से इसके मुंह पर रख दिया तो अबरू की आंखें खौफ से फैल गईं। अभी पता चल जाता है कि क्या हुआ ससुर साहब को। बेल जा रही है, सुनना। सिकंदर शाह ने मोबाइल इसके सामने किया तो वाकई वो हया का नंबर था। अबरू इसका हाथ हटाने की बेतोड़ कोशिश करने लगी लेकिन इसका हाथ शायद कोई भारी पत्थर था।
अपी, आपका मोबाइल बज रहा है। हया बाबा को सूप पिला रही थी जब फहद ने हाँक लगाई। जाओ बेटा देखो, जमान अहमद ने हया से कहा तो वो बाबा की तरफ देखने लगी, जो 3-4 दिनों में ही बरसों के बीमार लग रहे थे। हया इनकी आंखों में अपनी बेटी के खो जाने के दुख और माशरे का डर देख सकती थी। अम्मी आज बेहतर थीं, इसलिए किचन में हया और फहद के लिए कुछ बना रही थीं, जिन्होंने 2 दिन से कुछ खास नहीं खाया था। अपी, फहद ने एक बार फिर आवाज़ लगाई तो नाचार इसे बाबा का मुंह साफ करके उठना पड़ा। वो कमरे में आई तो बेड पे पड़ा उसका मोबाइल चीख रहा था। इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। उफ, पता नहीं कौन है इडियट। हया अनजान नंबर देखकर कॉल डिस्कनेक्ट करते कमरे से जाने लगी कि फिर कॉल आने लगी। नाचार इसे कॉल रिसीव करनी पड़ी। हेलो। कॉल उठा ली गई थी। अबरू के दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी। सिकंदर शाह की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि वो बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई थी। इसे दूसरी तरफ की आवाज़ आई जो यकीनन हया की थी। इसका दिल डूबने लगा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं जमान अहमद की फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ, इनका कुलीग। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। सुना है इनकी तबीयत ठीक नहीं, इन्हें हार्ट अटैक आया है। अबरू इसके झूठ और बाबा का हार्ट अटैक का सुनकर उफ, इसके हाथ पहलू में गिर गए। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। जी आई एम सॉरी, एक्चुअली अननोन नंबर था इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी। जी बाबा कुछ बेहतर हैं, आज ही इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ओके, बात हो सकती है इनसे प्लीज़? सिकंदर शाह ने अबरू की तरफ मुस्कुराहट उछालते कहा। इसकी आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बह रहे थे। जी होल्ड करें, मैं अभी कराती हूँ बात। बाबा, आपकी फैक्ट्री से कॉल है किसी कोलीग की। हया इन्हें मोबाइल पकड़ाती सूप का बाउल उठाए बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अबरू अपने बाबा की नफीस सी आवाज़ सुन सकती थी। बाबा, वो दिल ही दिल में बाबा का मोबाइल बंद होने जाने की दुआएं मांगने लगी। वालेकुम सलाम ससुर साहब, कैसे मिजाज हैं? कौन? जमान अहमद के हाथ में मोबाइल लरजने लगा। अरे आपका दामाद ही आपको ससुर कह सकता है ना, तो मैं आपका डियर दामाद ही बात कर रहा हूँ। आपके हार्ट अटैक का पता चला। ससुर साहब कितनी बुरी बात है, आप नाहक कितनी टेंशन ले रहे हैं। आपकी बेटी ने भाग के शादी की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। आप सीधे सीधे मान जाते तो इसे इतना तरद्दुद ही ना करना पड़ता। खैर, आपको कौन समझाए ससुर साहब, आप ठहरे जिद्दी बुड्ढे। अबरू, मेरी अबरू से बात कराओ प्लीज। कहाँ है मेरी आबी? जमान अहमद दिल पे हाथ रखे टूटे फूटे अंदाज में बोले। इनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो मुश्किल बोल पा रहे थे। अबरू बाबा की आवाज में माही बे आप की तरह तड़प रही थी। बाबा बचा लें अपनी आबी को इस जालिम दरिंदे से, प्लीज बाबा, मर जाऊंगी मैं। बाबा। वो दिल ही दिल में बाबा से मुखातिब चीखती खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुकाबिल के सामने एक नन्ही सी गुड़िया लगती थी। वो इस बुलडोजर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो इसे बहुत मजबूती से जकड़े हुए था, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। अरे सुसर साहब, मैंने अबू को आपसे बात करने का बोला तो इसने साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि जब आप इसकी शादी ज़बरदस्ती करना चाहते थे तो इसे भी कोई ज़रूरत नहीं आपसे बात करने की। और वैसे भी वो किचन में मेरा फेवरेट डिनर बना रही है। ओके सुसर साहब, अल्लाह पाक आपको सारे दुख दर्द सहने की हिम्मत अता फरमाए। सासू माँ को भी अपने बेटे, सॉरी सॉरी सॉरी, प्यारे दामाद का सलाम कहना। और सिकंदर शाह एक लम्हे के लिए रुका और अपने होंठ अबरू की गीली आंखों पर रख दिए, तो अबरू पूरी जान से सुलग गई। जबकि दूसरी तरफ से मोबाइल जमान अहमद के हाथ से छूटता जमीन पर जा गिरा। अबरू, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इनकी आंखों से आंसू लड़े की सूरत बहने लगे। वो हाथ से दिल में उठे दर्द को दबाने की कोशिश करने लगे। अरे वाह, ससुर साहब ने तो सैली ऑफ कर दिया। अभी तो साली साहब के लिए प्यार भी भेजना था। अबरू को लगा सिकंदर शाह कोई पिघला हुआ शीशा इसके कानों में उंडेल रहा है। वो नफरत भरी निगाह से इसे देखती चेहरा मोड़ गई। उफ, आई लव्ड इट। सिकंदर शाह इसे एक झटके से छोड़ता बोला, तो अबरू खांसते हुए वो मुश्किल सांस लेने लगी। तो तुम एक नंबर के झूठे फरेबी कमीने इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा को इतनी अजियत देने की? अबरू इसका गिरेबान पकड़ते जोर से चीखी। तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं है सिकंदर शाह? क्या बिगाड़ा है मेरे माँ बाप ने तुम्हारा? किस जुर्म की सजा दे रहे हो? हाँ, अगर यही सब कुछ हुई तुम्हारी माँ बहन। त्राह, जोरदार थप्पड़ से वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। शट अप अबरू जमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की?
सिकंदर शाह इसे थप्पड़ रसीद करता चीखा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे माँ बाप की रुसवा करने की, मुझे किडनैप करने की, गन पॉइंट पे निकाह करने की। सिकंदर शाह, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बाप का मान मेरे लिए तोड़ने की, इन्हें आसमान की बुलंदियों से जमीन में पाताल में उतारने की, इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की। अबरू जोर जोर से रोते चीखी। बालों की चंद लटें इसकी चुटिया से निकले इसके चेहरे पर आ रही थीं। मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूं अबरू जवान, इसके बाद तुम्हारी जुबान पे मेरी माँ का नाम ना आए, वरना तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। वो हशर करूंगा कि अपनी ही पहचान भूल जाओगी। सिकंदर शाह इसके बाजुओं से पकड़े, इसकी आंखों में आंखें गाड़े कर जा। तो तुम्हें किसने हक दिया है ये सिकंदर शाह, किसने दिया? अबरू अपने बाजू को झटके से छुड़वाती चिल्लाई। जब सिकंदर शाह आगे बढ़ता इसे धक्का दिया तो वो ऊंधे मुंह बेड पर जा गिरी। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं डार्लिंग, मुझे अपना हक छीनना आता है। आइंदा अपनी जुबान को सिकंदर शाह के सामने कम चलाना, वरना जितना बोलोगी इतनी ही बुरी शिकस्त खाओगी। सिकंदर शाह एक टांग बेड पे रखे आगे झुका, एक शौक सी शरारत की तो अबरू फौरन पीछे होती बेड की बैक से जा लगी। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, इसका सारा वजूद लरजने लगा। कुछ देर पहले वाली बहादुरी की जगह फौरन डर और खौफ और बेबसी ने ले ली। नहीं, प्लीज जाओ, प्लीज, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो अपने गिर्द बाजू लपेटे खौफसदा सी बोलती, चेहरा घुटनों में छुपा गई। एकदम इस पे खौफ तारी हो गया। अबरू जुबान डर गई। तुम भी क्या चीज हो? सिकंदर शाह इसका मजाक उड़ाता कमरे से निकल गया। इसके जाते ही अबरू ने फौरन बेड से उतरकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो सिकंदर शाह के साय को भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाबा, मुझे माफ कर दें, आपकी अबरू ऐसी नहीं है बाबा। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कैद किया हुआ इस शख्स ने आपकी अबी को। बहुत बुरा है, बहुत जालिम है। नफरत करती हूं मैं इससे, बहुत नफरत। अल्लाह करे तुम मर जाओ सिकंदर शाह, तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हो, ताकि तुम भी तड़पो। मर जाओ, तुम मर जाओ। अबरू वहीं दरवाजे के साथ बैठे फूट फूट कर रोने लगी। सुनो, अगर जिंदगी तुमको मिले तो इससे कह देना, हमने इसको ठुकरा कर फकत सांसों को झेला है। कभी हम जी नहीं पाए, सजाए उम्र काटी है, रिहा भी हो नहीं पाए। दिल ने अपने आप को महफिलों में इस कदर गर्क कर लिया था कि सितारा मैडम दिनों में लाखों लाख कमाने लगी थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल ने आज कोई रक्स नहीं किया था। गुज़श्ता रात इसकी तबीयत काफ़ी डल हो रही थी और इसे मंथली चेकअप के लिए जाना था। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट और प्रॉपर फूड का बोला था। यही वजह थी कि इसने वापस आते ही सितारा मैडम को सख्ती से मना कर दिया था कि वो अपनी डिलीवरी तक कोई रक्स नहीं करेगी, किसी महफिल में शिरकत नहीं करेगी। और ये बात सितारा मैडम को तीर की तरह लगी। इसका बस चलता तो कब तक इस बला से छुटकारा करवा चुकी होती। दिल बेड पर लेटी थी जब सितारा मैडम धड़ाम से दरवाजा खोलती अंदर आई और चिल्लाई, इसका मतलब है 4 माह, यानी 4 मंथ तुम कोई महफिल नहीं करोगी? तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपना इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकती दिल बीबी, बिल्कुल भी नहीं। कैसा नुकसान सितारा मैडम? कितनी हवस बाकी है तुम्हारे दिल में पैसे के लिए? हाँ, तुम्हें मेरा जरा एहसास नहीं कि मैं पल पल मर रही हूँ, फिर भी काम कर रही हूँ, नाच रही हूँ। कैसी औरत हो तुम? तुम्हें कुछ पता नहीं मेरा हाल क्या होता है? सारी सारी रात तुम्हारी महफिलों की जीनत बनने के बाद पाँव दुखने लगते हैं मेरे। कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं, तुम्हें जरा एहसास नहीं इस बात का? दिल रोते हुए अटल लहजे में बोली, लेकिन ये मेरा फाइनल डिसीजन है सारा मैडम कि मैं 4 मंथ कोई काम नहीं करूंगी। मुझे अपना बच्चा तुम्हारे इस पेशे से ज्यादा अजीज है। प्लीज दरवाजा बंद करती जाना और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मतलब ना करे। दिल दरवाजा की तरफ इशारा करती बेड पे दराज आंखें मौन गई तो सितारा मैडम पाँव पर रखती जोर से दरवाजा बंद करती बाहर निकल गई। दिल की पलकों पे अटका आंसू गाल पे बह निकला। इसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। दूसरी तरफ किसकी कॉल थी? मानी ने सिगरेट सुलगाते शाह से पूछा तो शाह मोबाइल बेड पे फेंकता चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बनाते बोला, हवेली से मां जी की। उन्होंने शादी की डेट फिक्स कर दी है, कह रही थी मैं अपनी शॉपिंग कर लूं। व्हाट, शादी? और तेरी? मानी ने एकदम अचंभे से पूछा।
तो शाह ब्रश पटकता इसकी तरफ मुड़ा। क्या मतलब? मेरी शादी नहीं हो सकती डफर? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन तुम्हारी शादी इतनी जल्दी? और लड़की? मानी अभी तक हैरान था। लड़की तुम्हें बताया जो था, माँ जी ने बचपन में ही हम दोनों भाइयों के रिश्ते फाइनल कर दिए थे। सो अभी 2 वीक के बाद शादी है। शाह इतने लापरवाही से बोला जैसे वो अपनी नहीं किसी और की शादी का जिक्र कर रहा हो। लेकिन यार वो लड़की। मानी ने एक और सवाल उठाया तो शाह इसके हाथ से सिगरेट लेता कश लेता बोला, डोंट नो। कौन है, कैसी है, मैं कभी नहीं मिला। लेकिन तुम्हें मेरी माँ जी का पता है ना? चाहे जो भी कर लो, शादी इनकी मर्जी की लड़की से ही होगी। तो तुम यानी शाह रह लोगे एक अनजान लड़की के साथ? तुम तो जूता भी 10 बार चेक करके लेते हो। और लड़की जिसे तुम्हारी बीवी बनना है, बगैर देखे शादी? वाओ। हाँ कर लूंगा, क्योंकि ये माँ जी का हुक्म है और वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हैं। सो वो कभी ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढेंगी मेरे लिए। खैर छोड़ो, शाम में शॉपिंग पे चलते हैं और मैं एक बार फिर इस दिलावे से मिलना चाहता हूँ। क्यों? मानी ने हैरानगी से पूछा। लास्ट नाइट तो उसके साथ बनती है ना, जस्ट फॉर चिल। बहुत कमीने हो। शाह आंख दबाते कमीनगी से बोला तो मानी का भी छत फाड़ कहका पड़ा।